नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग क्या है इसके बारे में बताया है। गीता के तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि कर्म योग एक ऐसा योग है जिससे मनुष्य अपने सभी कर्मों के फल के बंधन से मुक्त रहता है और यह अच्छे कर्म करने से भी अति श्रेष्ठ है। कर्म योग हमें भगवान की संतुष्टि और हमारे धर्म के लिए कर्म करना सिखाता है, क्योंकि इस भौतिक जगत में सारे फल भोग लाभ नश्वर है, मोह का भ्रम है, जिनको प्राप्त करके मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। कर्म योग सिखाता है कि मनुष्य को कर्मों के फल के प्रति कोई लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कर्म के फल की उम्मीद ही दुख का कारण बनता है। कर्म सदैव निस्वार्थ भाव से ही करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो चाहता है उसे प्राप्त करना उसके हाथ में नहीं है। मनुष्य बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकता है। मनुष्य का कोई भी कर्म अच्छा है या बुरा यह वह निश्चित नहीं कर सकता। वह तो सर्वदा अपने लाभ के लिए ही कर्म करता रहता है, कभी दूसरों का नहीं सोचता। इसलिए उसके कर्मों का फल अवश्य ही उसे अच्छा मिलेगा, यह निश्चित नहीं किया जा सकता। इसलिए कर्म निस्वार्थ भाव से किया जाए तो ना तो उसका पाप लगता है ना ही पुण्य, और मनुष्य हर बंधन से मुक्त रहता है। एक बुद्धिमान मनुष्य जो कर्म के कानून को मानता है वह यह जानता है कि जो मेरा होगा वह अपने आप चलकर उसके पास किसी न किसी रूप में आ ही जाएगा, और नहीं आया तो वह यह मान जाएगा कि यह वस्तु मेरे भाग्य में नहीं थी। इसी कर्म योग की भावना से मनुष्य के भय का भी नाश हो जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने सभी कार्यों को भगवान को समर्पित करना चाहिए और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य कर्मों का कुछ फल प्राप्त ही नहीं करेगा। वह अच्छे कर्म करेगा तो अवश्य उसे अच्छे फल ही प्राप्त होंगे, परंतु इस मार्ग का अनुसरण करने से अंत में मनुष्य के जन्म मृत्यु के चक्र का भी अंत हो जाएगा। वह यह मोक्ष का अधिकारी बन जाएगा। इससे व्यक्ति आसानी से आध्यात्मिकता में आगे बढ़ता है और जीवन में शांति प्राप्त करता है। जय श्री राधे कृष्णा।